हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं +1 फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मेन फार्मूलाज बहुत हैं, तो फार्मूलाज आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर। चलिए जी, पहला है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज अ रिजल्ट ऑफ continuous bombardment of the gas molecules against the walls of the container। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब कॉन्टीन्यूस बम्बार्डमेंट करते हैं किसके साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ, तो प्रेशर अप्लाई होता है। तो वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। जहाँ पे स्मॉल m क्या रहेगा, एक एक टर्म आपको पता होना चाहिए। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। गैस के हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक। कैपिटल V क्या चीज़ है? वॉल्यूम। गैस कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है? एंड VRMS क्या है? आज हम आगे डिराइव करेंगे। VRMS इज रूट मीन स्क्वायर। RMS की फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। चलिए जी, P क्या है जो हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है? प्रेशर। तो P क्या है? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस कितना प्रेशर लगाएगी? चलिए, M और N को इकट्ठा करके हम क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल था M, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बन गया? कैपिटल M, यानी कि मास, टोटल मास ऑफ गैस इन अ कंटेनर। तो M क्या हो गया? टोटल मास, मास ऑफ गैस। तो टोटल मास ऑफ गैस इन अ कंटेनर। चलिए जी, फिर मास ओवर वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये भी होता है। प्रेशर का फॉर्मूला सबसे ऊपर वाला भी था। जहाँ जहाँ बॉक्स आगे CTM कमिट टू मेमोरी। ठीक। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं। रो क्या है? डेंसिटी, गैस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक। और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए जी, प्रेशर ही निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। तो प्रेशर का भी अभी फॉर्मूला हमने क्या लिखा? 1/3 mn VRMS का स्क्वायर ओवर कैपिटल V, वॉल्यूम। अच्छा, ऑल्सो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। एक मॉलिक्यूल की, तो mv² का आंसर कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m VRMS का स्क्वायर। तो m VRMS के स्क्वायर की वैल्यू 2 के m VRMS का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो 1/3 ऑलरेडी था, n पहले से था, वॉल्यूम एज इट इज थी। अब मैंने क्या लिखा? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख दी, mv² की वैल्यू। तो ये क्या बन गया जी? 2/3 n k ओवर v। k क्या है? k क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है k मॉलिक्यूल। अच्छा जी, फिर n क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। n क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड k क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो n को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? इसको बोलते हैं टोटल गैस की इंटरनल एनर्जी, U। ठीक। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया? 2U/3V। U क्या है? अब इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ही होती है। आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहती है। इंटरनल एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। याद है आपको लास्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में हमने किया था कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है, और आइडियल गैस के लिए तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तब हम जीरो मानते थे। चलिए जी, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रेशर का इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CTM जिस पे बॉक्स आ गया मतलब CTM कमिट टू मेमोरी, ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये दो रिलेशंस जो मैंने पहले डिराइव किए थे ये भी आपको याद रखने हैं। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर वो देखते हैं। चलिए पहले एक और चीज़ करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं फॉर आइडियल गैस। PV इज इक्वल टू NRT, सबको पता है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है। PV इज इक्वल टू NRT, P क्या प्रेशर, V क्या वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू कितनी होती थी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके। अच्छा, अब R को हम और क्या लिख सकते हैं, R को ना आप कभी भी लिख सकते हो एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23, जस्ट अ नंबर। एंड K क्या चीज़ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और K भी एक कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23, ध्यान से देखना यूनिट्स, जूल्स पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, K की वैल्यू, ठीक। तो PV इज इक्वल टू N, कैपिटल R को हमने लिख लिया एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T, ठीक। अब N इंटू Na क्या होता है, N क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, इज इक्वल टू कैपिटल N KT। यहाँ कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए था। तो जिसके ऊपर बॉक्स है CTM कमिट टू मेमोरी, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्टेट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद होने चाहिए हर टाइम अच्छे से। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हाफ्ड एंड स्पीड इज डबल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला आज हमने पहले ही लिखा था, 1/3 mnv/rms का स्क्वायर अपॉन कैपिटल V वॉल्यूम। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल यानी छोटा m को हाफ कर दें, स्पीड को डबल कर दें, तो इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर की हमें रेशियो निकालनी। तो मास को रख लेते हैं एंड स्पीड को रख लेते हैं, बाकी सब कर देते हैं कांस्टेंट। तो यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv/rms का स्क्वायर, ठीक, बाकी सब चीज़ है कांस्टेंट। तो P1/P2 मास RMS का स्क्वायर, इनिशियल फाइनल कितना होगा M2 VRMS2 का स्क्वायर, ठीक, VRMS1 का स्क्वायर VRMS2 का स्क्वायर। चलिए जी, लेट से इनिशियल मास M था, RMS स्पीड थी VRMS। अब बाद में क्या किया, मास कर दिया हाफ, तो M/2, एंड स्पीड कर दी डबल, तो 2 टाइम ऑफ VRMS का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो M इंटू VRMS का स्क्वायर ओवर M/2, स्पीड डबल करी तो 2 का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ VRMS का स्क्वायर। VRMS का स्क्वायर इससे कट, M से M कट, 2 से 4 कट, है ना, 2 से 4 कट तो नीचे 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया, P1/P2 की रेशियो कितनी आई, 1:2। यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, 1:2। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं, जस्ट फॉर्मूले की गेम है, जिसको फार्मूला लर्न है वो कर देगा इस क्वेश्चन को। तो इस चैप्टर में है ही सिर्फ फार्मूलाज, आपको अच्छे से लर्न करने हैं बस। चलिए नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। तो मेनली हमारे पास 3 तरह की वेलोसिटीज़ रहेंगी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, जिसमें पहली है रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, कैसे निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन? तो VRMS स्पीड क्या होती है? पहले मॉलिक्यूल का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, डैश डैश nth मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। देखो ध्यान से, रूट मीन स्क्वायर, रूट मतलब अंडर रूट, मीन मतलब सबको ऐड करके बाय n कर दो, स्क्वायर स्पीड मतलब सारी स्पीड्स का स्क्वायर करके उसका मीन लेके उसका रूट लेना है। सारी स्पीड्स का स्क्वायर करके उसका मीन लेके उसका रूट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक, RMS स्पीड का आंसर कितना आता है? अंडर रूट 3p/ρ। बस ये आपको याद रखना है, अंडर रूट 3p/ρ। p क्या है? प्रेशर। p क्या है? प्रेशर। एंड रो क्या है? डेंसिटी। ठीक, एक एक्सप्रेशन तो ये है जो आपको याद रखना है। सेकंड एक्सप्रेशन, अच्छा, जैसे PV इज इक्वल टू nRT होता था, यहाँ से अगर P निकाला जाए तो क्या आएगा? P आएगा जी nRT/V, डेंसिटी पहले से है। अच्छा, n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है n का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। नीचे क्या है? वॉल्यूम। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, है ना। मास बाय वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। नीचे भी डेंसिटी है, ऊपर भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी हो गई कट। तो क्या फॉर्मूला आया? तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया 3RT/m। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। m क्या रहेगा अब? मॉलिक्यूलर मास। ठीक, m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। चले जी, ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज करता हूँ। क्या चेंज है? आर को क्या लिख सकते हो आप? कैपिटल आर को आज ही हमने देखा, एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको क्या लिख सकते हो आप? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूलर जो मास होता है, कैपिटल M जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्मूला होता है। तो m क्या है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो ये से ये कट। अब नया फॉर्मूला एक और क्या आ गया? अंडर रूट 3k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T/m। m क्या था? स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर मास। चले जी, तो ये तीन फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है RMS के। ये तीन फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है RMS स्पीड के, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। CTM कमिट टू मेमोरी। तो किस तरह से डिराइव करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। चले जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। मीन स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर देना, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। चलिए जी, VM मीन स्पीड। तो मीन या एवरेज स्पीड क्या होगी? हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड्स को ऐड करते जाओ, मीन तो हमें निकालना आता ही है, n मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स को ऐड करके बाय n। तो एवरेज स्पीड का सॉल्व करके कहते हैं फॉर्मूला क्या आता है? आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही मतलब है, अंडर रूट 8RT/m, अंडर रूट 8RT/m, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, कहते हैं इसमें भी चेंजेस करो। तो 8, फिर से वही कैपिटल R को क्या लिख सकते हो आप? एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड m को क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर मास को क्या लिख सकते हो? फिर से एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये से ये कट। तो एक नया फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट 8kT/π इंटू स्मॉल m। स्मॉल m इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास। अगेन दोनों फार्मूला CTM कमिट टू मेमोरी। चलिए जी, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको MP से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट 2RT/m, अंडर रूट 2RT/m और अंडर रूट 2
p/ρ। जैसे सबसे पहले RMS स्पीड क्या थी 3p/ρ, ये क्या है 2p/ρ। चलिए फिर इसमें चेंजेस कैसे रहेंगे, तो 2r को क्या लिखा फिर से एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, m को क्या लिखा एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो एक नया फॉर्मूला हमने फिर से डिराइव कर लिया 2kT/m। तो आपको ये दो फॉर्मूलास एंड ये थर्ड फार्मूला, इसको भी CTM कमिट टू मेमोरी, जहाँ बॉक्स आ गया CTM। कहते तीनों की रेशोज़ बताओ जो भी अभी हमने तीन फार्मूलाज डिराइव करें। तो सबसे पहले RMS स्पीड, रेशो एवरेज स्पीड, रेशो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रेशो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीनों के एक्सप्रेशन क्या आए थे। सबसे पहला एक्सप्रेशन आया तो देखो इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था हमारे पास √3RT/m। फिर आया हमारे पास √8RT/m। फिर अभी लास्ट आया हमारे पास √2RT/m। RT/m कट हुआ तो क्या बचा √3 रेशो 8/π रेशो √2। 8/π ना अप्रॉक्सीमेटली 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो सबसे बड़ी होती है मोस्ट प्रोबेबल, सबसे बड़ी होती है RMS, नेक्स्ट होती है एवरेज, थर्ड होती है मोस्ट प्रोबेबल। तो ये रेशो भी आपको याद रखनी है CTM कमिट टू मेमोरी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास, चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। कैलकुलेट दी रूट मीन स्क्वायर एवरेज स्पीड मोस्ट प्रोबेबल। तीनों तरह की स्पीड निकालनी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो अभी हमने फॉर्मूलाज डिराइव करे हैं इसमें T क्या है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इन केल्विन। हर एक बात लिख रहे हैं अगर हम तो टेम्परेचर इन केल्विन, ऐसा यूनिट में लेना है, केल्विन में लेना है। सेल्सियस में अगर गिवन है, डिग्री सेल्सियस में है तो उसे 273 ऐड कर लोगे, फिर जो आंसर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहला था अब न्यूमेरिकल हमारे पास। कैलकुलेट दी रूट मीन स्क्वायर एवरेज दिस एट 27 डिग्री सेल्सियस। चले जी, टेम्परेचर कितना है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, वो हमें पसंद नहीं है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। 273 ऐड किया 300 केल्विन। तो RMS स्पीड निकालते हैं सबसे पहले, √3RT/m। m क्या है मॉलिक्यूलर मास, तो 3 R क्या था 8.314, T टेम्परेचर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता था 8 है, एटॉमिक नंबर 1632 ग्राम हमें अच्छा नहीं लगता, ग्राम पर मोल, है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या है ग्राम पर मोल। तो हमने क्या करा, अब इसको ग्राम हमें पसंद नहीं है, ऐसा यूनिट में चलना है 10⁻³ तो यानी कि ये कितना हो गया 0.032 kg। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आया 483.6 मीटर पर सेकंड, ये आया पहला आंसर। फिर सेकंड हमें निकालनी थी, इसी तरह बाकी निकाल देंगे आप। एवरेज स्पीड का आंसर था √8RT/m। 8 और पाई का चेंज है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रखना है। तो 8 × 8.314, टेम्परेचर 300, पाई 3.14, 0.032 मॉलिक्यूलर मास। वैल्यूज पुट करी, इसका आंसर आया हमारे पास 445.6। आप अंडर रूट में भी छोड़ सकते हो फाइनल आंसर, तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सबसे छोटी आएगी √2RT/m। सारी वैल्यूज हमें पता है, ये चैप्टर ही पूरा सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज की गेम है, फार्मूलाज लर्न होंगे, हम कर देंगे। छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस ही बनते हैं इस चैप्टर के ऊपर। लास्ट इज 394.8 मीटर पर सेकेंड। चले जी, तो ये तीनों फाइनल आंसर थे, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट करते हैं टॉपिक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर का रिलेशन बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी
एक मॉलिक्यूल की होती थी हाफ mv²। आज ही हमने देखा VRMS कितना होता है। VRMS अभी अभी हम देख के आए हैं, तो √3 RT/m हमने ये रिलेशन डिराइव किया। और क्या किया था, 3p/ρ ये भी रिलेशन डिराइव किया। और क्या किया हुआ है, 3kT/m, इसको पकड़ लेते हैं। ठीक, VRMS का स्क्वायर करो अब, तो स्क्वायर कितना आ गया जी, 3kT/m, m से m कट, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, 3/2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या आया, 3/2 kT। 3/2 kT बड़ा इंपॉर्टेंट। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड K की क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ द वैल्यू ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो काइनेटिक एनर्जी जो 27 डिग्री सेल्सियस पे थी, किस टेम्परेचर पे उसकी आधी रह जाएगी। तो लेट्स से के है काइनेटिक एनर्जी 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था, 3/2 kT है ना, 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला क्या था, 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, टेम्परेचर के। ठीक, तो लेट एट 27 डिग्री सेल्सियस डेट इज 27 + 273 केल्विन पे, ये कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया। इतने पे काइनेटिक एनर्जी जो थी, काइनेटिक एनर्जी इज के, कैपिटल के। तो के थी काइनेटिक एनर्जी 300 केल्विन पे। अब किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी उसके आधी रह जाएगी, k/2। तो 2 इज इक्वल टू, तो यहां से हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं। टेम्परेचर कितना आ गया हमारे पास, 300/2 यानी 150 केल्विन। केल्विन से अगर आपका मन करे दोबारा से सेल्सियस में जाने का, तो 273 निकाल देंगे इसमें से। तो इसमें कितना आएगा, 321 है ना, 123 माइनस में 123 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना आया, -123 डिग्री सेल्सियस। तो ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। लैम्डा से डिनोट करते हैं मीन फ्री पाथ। और क्या होगा, चलिए आइए थ्योरी रीड करते हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। ठीक बात है। देयरफॉर दे कैन नॉट मूव स्ट्रेट और अनहिंडर्ड। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन। ठीक, मोशन में होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, कोलिजन करते रहते हैं। ऑल्सो दे अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन याद है आपको, वर्क पर एनर्जी में हमने पढ़ा था। कोलिजन्स के अंदर परफेक्टली इलास्टिक कौन सी होती थी, जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। चलिए फिर अब बहुत ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन है, मीन फ्री पाथ आता है एग्जाम में। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स is known as the mean free path of the molecule and is denoted by lambda। तो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन होने तक के बीच में जो वो पाथ ट्रेवल कर रहा है कोई एक गैस का मॉलिक्यूल, उसको क्या बोल देते हैं हम, लैम्डा। तो मीन फ्री पाथ क्या आता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, बस आपको याद रखना है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, जहाँ पे n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। d क्या है, डायमीटर। तो d क्या है, डायमीटर ऑफ ईच
ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, डेरिवेशन हमने नहीं करनी, जस्ट ये रिजल्ट याद रखना है CTM। तो ये है मीन फ्री पाथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके ऊपर। कैलकुलेट द रेशो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ टू गैसेस इफ द रेशो ऑफ द नंबर डेंसिटी, एन की रेशोज दे रखी है, तो N1 ओवर N2, नंबर डेंसिटी भी बोल देते हैं। N1 N2 को क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो 5:3 दे रखी है। डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस की रेशो दे रखी है 4:5। कहते हैं λ1 बाय λ2 बताओ, मीन फ्री पाथ बताओ दो गैसेस के लिए। ठीक, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता था, सिंस लैम्डा का फॉर्मूला होता है जी 1/√2, जो कि कांस्टेंट है, n पाई d स्क्वायर। तो देखा जाए तो लैम्डा किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक n के और एक d स्क्वायर के, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। आइए फॉर्मूला यूज़ करते हैं अब। तो λ1 बाय λ2 जो मुझे निकालना है इज इक्वल टू N1 बाय N2 d1 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर। ओके, तो N2, अच्छा N1 बाय N2 की रेशो क्या दे रखी है हमें, 5:3। अच्छा d1 बाई d2 की रेशो कितनी दे रखी है हमें, 4/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है जस्ट, 3/5 25/16, तो 15/16 यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, 15:16। चलिए नेक्स्ट क्लास में और फॉर्मूलाज करेंगे हम, केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे बेसिकली, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशंस, ठीक, ये रिलेशंस ही पढ़ेंगे हम। तो आपने ज़्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, तो हम तेज़ तेज़ ही करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।